नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह BS इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी लास्ट क्लास रही थी, करेक्ट फॉर्म का हमारा ये सेशन चल रहा है जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट, उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनेट। तीनों ही इंडेफिनेट एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। देखिए, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। देखिए, इसको भूतकाल में होने वाले कार्यों के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। भूतकाल में होने वाले कार्यों के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। इसके एडवर्स देखिए, एडवर्स क्रिया विशेषण, ठीक है। प्रत्येक टेंस की एडवर्स होती हैं। इन एडवर्स हैं, इनके आधार पर ही हम करेक्ट फॉर्म भर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट सेंचुरी, ठीक है। एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट सेंचुरी, एगो के बाद में बिफोर, यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे के बाद में आप लिखेंगे जैसे इन 1950, इन 1947, ठीक है। इन 1950, इन 1947 है, ठीक है। इन द 9th century, ठीक है, आदि etc। ये इसकी एडवर्स है। क्या है ये? एडवर्स हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल में होने वाले कार्यों के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। एडवर्स हैं इसकी, देखिए, लास्ट डे, ये लास्ट इन सब के साथ लगा हुआ है यहाँ तक। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट सेंचुरी, ठीक है। ये फिर उसके बाद में एगो, एगो, बिफोर, यस्टरडे, उसके बाद में इन 1950, उसके बाद में इन 1947, उसके बाद में इन द 19th century, ठीक है। इन 1947, ठीक है, इन द 19th century। ये इसकी एडवर्स होती हैं। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये एडवर्स आपको उसमें मिलेंगी। इन एडवर्स से आप पता लगाएंगे कि टेंस कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहाँ नोट लगा के लिखेंगे हम, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक नोट और लगाइए, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं हम। एक नोट और देखिए, यदि भूतकाल में एक ही समय पर भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य, कितने कार्य? दो कार्य। यदि भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य हो तो दोनों, यदि भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य हो तो दोनों के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात V2 का यूज किया जाता है। ठीक है, समझिए इसको। यदि भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य हो तो दोनों के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात V2 का यूज किया जाता है। V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। V2 का मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, माय फादर, ठीक है, माय फादर, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, बाई ए कार यस्टरडे। मेरे पिताजी ने कल माय फादर, मेरे पिताजी ने कल एक कार खरीदी। अब एग्जांपल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे विजिट आगरा लास्ट मंथ। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। मोहन ने ब्लैंक कोष्टक में दिया गो टू अलवर लास्ट मंडे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। माई फादर बाई ए कार यस्टरडे। इन एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आपको पास्ट टेंस की कोई ना कोई एडवर्ब में आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। देखिए इसको, सब में कोई ना कोई एडवर्ब दी हुई है, इसमें देखो कौन सी एडवर्ब आई है? यस्टरडे। ठीक है, इसमें क्या है? लास्ट मंथ। ठीक है, ये सेंटेंस अलग प्रकार का है, इसको हम देखेंगे। देखिए, माई फादर बाई ए कार यस्टरडे। यदि दिए हुए सेंटेंस में पास्ट टेंस की एडवर्ब आ जाती हैं, ठीक है, जैसे यस्टरडे है, एगो है, बिफोर है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, इन 1950, इन 1946, इन 1970 आदि आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो ब्रैकेट में जो फॉर्म लिखी हुई है उसको आप सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। बाई का हो जाता है बॉट, हो जाता है। ठीक है, दे विजिट आगरा लास्ट मंथ, तो विजिट का हो जाएगा विजिटेड। दे विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। उसके बाद है मोहन गो टू अलवर यस्टरडे, लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ क्या है? पास्ट टेंस है, गो का हो जाएगा वेंट, गो वेंट गॉन, वेंट हो गया। ठीक है, इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इन भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। वाक्य है पास्ट टेंस का। कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस का। तो इसको प्रेजेंट टेंस में भी दर्शा सकते हैं और इसको पास्ट टेंस में भी दर्शा सकते हैं। जब भूतकाल की घटना है और उसको वर्तमान काल में दर्शाया जा रहा है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस ज़्यादा
सही रहता है, तो गेट्स, गेट्स, ठीक है। और यहाँ हम गोट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है, गेट भी सही है और गोट भी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा लेते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं अभी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो भविष्य में होने वाले कार्य के साथ भविष्य में होने वाले कार्यों के साथ, भविष्य में होने वाले कार्यों के साथ इस टेंस का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। एक बात नोट लगा के लिखेंगे, इस टेंस में आईवी के साथ शैल व अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य में होने वाले कार्यों के साथ इस टेंस का यूज किया जाता है। इस टेंस में आई वी, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई और वी है, तो उसके साथ लगाते हैं हम शैल। क्या लगाते हैं? शैल। और आई और वी के साथ में अन्य कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगाएंगे हमें विल। क्या लगाएंगे? विल, ठीक है, ठीक है। शैल ऑब्लिक विल है, शैल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यूज करते हैं, ठीक है। शैल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आगे चलें, इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं वो देख लीजिए। एडवर्ब्स होती हैं, हर टेंस की कोई ना कोई एडवर्ब्स अवश्य होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? एडवर्ब्स। देखिए, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, ठीक है। उसके बाद में समर भी लिख सकते हैं, समर है, नेक्स्ट समर लिख सकते हैं, संडे लिख सकते हैं, संडे, नेक्स्ट संडे, ठीक है। टुमारो, 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 ठीक है। इन 2025 25 में लिखेंगे 2027, 2030। ये एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट समर हो, या नेक्स्ट संडे हो, नेक्स्ट मंडे हो, नेक्स्ट ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, ठीक है। या फिर टुमारो हो, या फिर इन 2027 हो, या 2030 हो, ठीक है। तो वहाँ कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है?
कौन सा टेंस यूज किया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसके एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर बाई ए जीप, माय ब्रदर बाई ए जीप नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगर देखिए माय ब्रदर, ठीक है, वी प्ले ए मैच नेक्स्ट मॉर्निंग अगला सेंटेंस देखिए, वी प्ले ए मैच नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद देखिए माय फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, माय फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ठीक है, टुमारो। देखिए एडवर्ब्स हैं, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट समर है, नेक्स्ट संडे मंडे। ठीक है, मॉर्निंग है, ठीक है, टुमारो है, इन 2027 है, इन 2030 है। ठीक है, माय ब्रदर बाई ए जीप नेक्स्ट मंथ। तो एडवर्ब्स क्या है हमारा? नेक्स्ट मंथ। ये एडवर्ब्स है आपको सेंटेंस में अवश्य मिलेंगे। ठीक है, और इन एडवर्ब्स के आधार पर करेक्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बाई है। अब देखिए आप माई ब्रदर, अब यदि यहाँ पर होता आई और वी, ठीक है, तो हम लगा देते सेल। क्या लगा देते? सेल लगा देते। अब आई और वी नहीं होके माई ब्रदर है मेरा भाई, तो ये लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे? विल। ठीक है, और सेल और विल ये एक तरह से मॉडल ही होते हैं, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो ब्रैकेट में लिखी हुई है उसको जो खाता हूँ लिख देते हैं भाई। ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस है वी डैश प्ले ए मैच नेक्स्ट मॉर्निंग। तो एडवर्ब क्या है हमारा? नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या आया? नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली शुभ है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी है, तो वी के साथ क्या यूज करते हैं हम? सेल। क्या यूज करते हैं? सेल। ठीक है, और प्ले, सेल प्ले। अगला है माई फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुमारो। तो एडवर्ब क्या आया? टुमारो, आने वाला कल। यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं उसको। टुमारो होता है आने वाला कल, इसको यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड क्या है? देखो सेम है। माई फ्रेंड क्या था? न तो आई है न वी है, तो क्या लगाएंगे? विल रिटर्न। माई फ्रेंड विल रिटर्न। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ही का मतलब मोहन हो गया, सोहन हो गया। ठीक है, ही गो टू अलवर नेक्स्ट डे। वह अगले दिन अलवरे जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब क्या आ गया? नेक्स्ट डे। तो क्या यूज करेंगे? विल गो। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और मेरे द्वारा जो ये क्लासेज पढ़ाई जा रही हैं इनको आप रेगुलर भी पढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों ये जो 4th क्लास की एग्ज़ाम जो सितंबर के महीने में होने शुरू होगी 19 तारीख से, तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम 4th क्लास का है। ठीक है, और ये मैंने जो आपको पढ़ाए हैं ये उस स्तर लायक बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल 3rd ग्रेड लायक भी हैं। ये 2nd ग्रेड में पूछे जाते हैं, 1st ग्रेड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपसे उम्मीद की है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। नमस्कार।